हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि जो अपना टॉपिक था वो था कैलेंडर का। उसमें से अपन ने सबसे पहले शुरू किया था वो था ओड डेज के बारे में। क्या था? ओड डेज के बारे में कि यदि आज जैसे शुक्रवार है तो 2004 में इस दिन कौन सा डे रहा होगा, इस प्रकार के अपने क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार के अपने अगर ओड डेज की बात होती है तो अपन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि अपन देखते हैं 7 के रिमाइंडर की, जो 7 का रिमाइंडर आता है उसी को अपन ओड डेज मानते हैं। दूसरी बात, फिर अपन ने क्वेश्चन किए थे जो कि थे कल अपन ने देखे थे, जो कि थे रेफरेंस कैलेंडर पर आधारित। रेफरेंस कैलेंडर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? 3 टाइप के। जैसे एक होती है केस फर्स्ट। इसमें क्या होता है, इसमें अपने को डेट और मंथ समान दिया जाता है, लेकिन ईयर्स को क्या किया जाता है, ईयर्स को अलग अलग कर दिया जाता है। और जो केस 3 है, इसमें डेट और मंथ सेम दिए जाते हैं। डेट और मंथ सेम दिए जाते हैं। इसके बाद में जो तीसरा है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होता है, इसमें जो डेट और मंथ है, डेट और मंथ वो तो सेम होते हैं। जैसे अपना फर्स्ट जो पहला अपना केस है उसमें डेट और मंथ सेम दिया जाता है, लेकिन ईयर क्या होता है, ईयर होता है जो कि चेंज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें डेट और मंथ तो अलग अलग दिए होते हैं, यानी कि चेंज होते हैं, लेकिन जो ईयर होता है वो सेम होता है। ये हो गई अपना सेकंड केस। तीसरा केस क्या, चौथा केस है जो, यानी कि केस नंबर 3। उसमें क्या था, उसमें डेट और मंथ भी अलग होते और जो ईयर है वो भी अलग अलग होते थे। इसमें डेट भी अलग दी जाती थी, मंथ भी अलग दिया जाता था और ईयर भी अलग अलग अपने को दिए जाते थे। तो यहाँ तक अपन ने सोल्व किया था। अब जैसे कल के अपन डिवीजन क्वेश्चन करके देखते हैं कि जैसे कल के टाइप से अपन कोई क्वेश्चन ले। जैसे आज क्या है, 21 अगस्त। जैसे 21 अगस्त 2026, ये आज की डेट हो गई। लेकिन जैसे मानो अपने को पूछे कि जैसे डेट्स, ये ईयर से रिलेटेड अपन कोई क्वेश्चन करे कि 21 अगस्त 2004 को कौन सा डे रहा होगा। जैसे आज डे है जो है शुक्रवार। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पे डेट सेम दी गई है अपने को, मंथ भी अपने को सेम दिया गया है, लेकिन ईयर में क्या किया, चेंज कर दिया गया। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का अंतर लेंगे। तो कितने साल का हुआ, ये हुआ 22 साल का अंतर। अब ये जो 22 साल आए ये तो कौन से हो गए अपने, ये तो हो गए अपने नॉर्मल ईयर। अब इसमें लीप ईयर कितने आए होंगे, तो अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे 2004 ये अपना क्या है, ये है अपना लीप ईयर, ये है लीप ईयर। तो पहला लीप ईयर हुआ अपना 2004। 2004 के बाद में 2008 जो कि अपना लीप ईयर होगा। 2008 के बाद में कौन सा होगा, 2012। 2012 के बाद में 2016। 2016 के बाद 2020। 2020 के बाद 2024 और 2024 के बाद में आएगा जो कि आएगा 2028, जो कि 2026 की डेट से काफ़ी दूर चला जाएगा। तो इसमें टोटल कितने आए, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल आए
6। तो ये करेंगे अपन 6, जो लीप ईयर है वो साधारण ईयर में काउंट करेंगे। तो ये कितने हो गए टोटल? 28। ये हो गए टोटल 28। 7 से रिमाइंडर लेंगे तो कितना आएगा? 0। अगर 7 से रिमाइंडर करेंगे तो ये आएगा 0। 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन अब यहाँ पे देखो, जैसे ये जो 2004 है वो इसमें काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? कि जब 21 अगस्त 2004 था, जो कि 19 अगस्त, जो कि ये क्या होती है 29 फरवरी, इसके बाद की डेट है। तो ये जो 2004 है ये इसमें काउंट नहीं होगा। तो इसमें काउंट होंगे 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे 6 काउंट नहीं होंगे, यहाँ पे काउंट होंगे 5। यहाँ पे काउंट होंगे 5। तो ये टोटल कितने हो गए? 27। अब देखेंगे अपन 7 का रिमाइंडर, तो बट्टा करेंगे 7। बचेंगे कितने? बचेंगे 6। अब देखते हैं कि 2004 के बारे में अपने को पूछा गया है, 2026 का अपने को बताया गया। तो ये 6 होगा, वो होगा माइनस का। मैंने कल बताया कि जो ये डेट हो, जो अपने को डे की सर्किल होती है वो होती है 7 की, कि -6 करो या फिर +A करो। इसमें बोला गया कि या तो -6 कर दो या फिर +A कर दो। तो शुक्रवार में +1 करेंगे अपन, तो अगला डे आएगा जो कि शनिवार होगा, जो कि होगा शनिवार। अब अपन अगर कैलेंडर से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 21 अगस्त 2004 को आपको देखने को मिलेगा, जो कि होगा शनिवार। तो इस प्रकार से अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि उस टाइम कौन सी डेट रही होगी। इस प्रकार से के क्वेश्चन अपन ने कल किए थे। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछूं कि जैसे जो ये 2026 है, इस साल का पहला दिन कौन सा रहा होगा, इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे आज है 21 अगस्त, 21 अगस्त 2026, ये हो गई आज की डेट। अब मैं आपको पूछूं कि जब ये 1 जनवरी 2026 शुरू हुआ था, उस दिन डे कौन सा था। तो देखेंगे 1 जनवरी 2026, तो ये टाइप कौन सी हो गई? ये टाइप हो गई फर्स्ट। क्यों हुई? क्योंकि इसमें ये दोनों सेम, ये जो डेट है, ये जो ईयर है अपना, ये सेम दिया गया है, डेट और मंथ अलग अलग दिए गए। इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे? जैसे जनवरी से अपने को शुरू करना है और अगस्त तक अपने को पहुंचना है। तो 1 जनवरी, जनवरी में टोटल दिन होते हैं 31, तो बचे कितने? बचे जो कि 30। अब देखते हैं फरवरी में, फरवरी कितनी थी? इसमें थी फरवरी 28। क्यों थी? क्योंकि ये अपना साधारण वर्ष है। तो ये हो गई फरवरी की, हो गई 28 दिन। ये हो गई जनवरी, ये हो गई फरवरी। आगे देखते हैं, मार्च को काउंट करेंगे। मार्च के टोटल दिन होंगे 31। फिर अप्रैल के टोटल दिन होंगे 30। फिर जून के टोटल दिन होंगे, अप्रैल के बाद में आएगा मई, मई के टोटल दिन होंगे 31। जून के टोटल दिन होंगे 30। जुलाई के टोटल दिन होंगे 31। लेकिन अपने को क्या बोला गया? अगस्त जो कि 21 काउंट करना है, अगस्त जो कि 21 काउंट करना है। तो ये अपन करेंगे टोटल 30 28 31 30 31 30 31 और 21, कितने हो गए टोटल? 232। अब करेंगे अपन 7 से रिमाइंडर, तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 1। अब देखते हैं कि 21 अगस्त 2026
लेकिन अपने को जाना किधर है, जाना है अपने को पीछे, यानी कि जनवरी माह के बारे में अपने को पूछा गया है, तो ये एक है जो होगा यहाँ पे माइनस का। अब जो 21 अगस्त 2026, यहाँ पे आज डे कौन सा है, शुक्रवार, आज डे है शुक्रवार, और इस डे के बारे में अपने को पूछा गया है, तो शुक्रवार में से -1 करेंगे अपन, तो अपने को प्राप्त होगा गुरुवार। अब आप कैलेंडर उठा के देखो कि जो अपनी 1 जनवरी 2026 को शुरू हुई थी, उस दिन डे था जो कि था गुरुवार। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछूं कि जैसे आज जो है 21 अगस्त, अब अपन देखें कि जो लास्ट डे होगा अपना इस पूरे ईयर का, उस दिन कौन सा डे होगा, इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। जैसे है 21 अगस्त 2026, आज है शुक्रवार। अब अगर आपने को कोई पूछे कि जो इस ईयर का लास्ट डे कौन सा होगा, किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 31 दिसंबर होगा यहाँ पे, 31 दिसंबर 2026। ये भी टाइप फर्स्ट हो गई अपनी, क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर है वो सेम दिया गया है अपने को, इसके बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा डे होगा। किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सेम वही लॉजिक लगाएंगे कि अगस्त से अपने को शुरू करना है और दिसंबर तक अपने को पहुंचना है। तो अगस्त में टोटल दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं, तो 21 दिन अपने को दिए गए हैं, बचे कितने दिन, 10 दिन। ये हो गया अगस्त का। अगस्त के बाद में सितंबर में टोटल दिन होते 30। फिर है अक्टूबर में टोटल दिन होते 31। फिर नवंबर में टोटल दिन होते 30। फिर देखिए दिसंबर में टोटल दिन होते 31। इन सभी को अपन काउंट करेंगे, ये हो गए 132। 7 से लेंगे अपन, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा अपना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 6। ये हो गया 6 रिमाइंडर आया अपना। अब देखते हैं, अगर यह तो करो अपन +6 कि अगस्त से दिसंबर के बारे में पूछा गया, यानी कि आज की डेट तो अपने को दे दी गई, लेकिन दिसंबर के बारे में अपने को पूछा गया है। या तो करो जो मैंने बताया कि ये होती है 7 की साइकिल, या तो +6 कर दो या फिर कर दो -1। तो क्या करेंगे अपन, शुक्रवार में या तो +6 करेंगे तो आएगा गुरुवार, या फिर -1 करेंगे शुक्रवार में से तो भी आएगा गुरुवार। अब इसमें क्या होगा कि जो 31 दिसंबर 2026 आएगा, उस दिन अपना डे होगा जो कि होगा गुरुवार। इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, यदि 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। 25 फरवरी 2005 को डे था सोमवार। अपने को पूछा गया है कि 25 मार्च 2005 को डे कौन सा था। अब इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे जो 2005 फरवरी के बारे में अपने को बोला गया है, तो यहाँ पे फरवरी कितनी होगी, जो ये अपना 2005 है वो होगा अपना साधारण वर्ष,
तो साधारण वर्ष में फरवरी आती है वो होती है 28 दिन की। तो 25 तो अपने को दे दी गई, लेकिन 28 के बारे में अपने को पूछा गया है, तो बचे कितने, 3 दिन शेष बच गए। फरवरी के बाद में आएगा मार्च। मार्च में अपने को बोला गया है कि 25 मार्च तक का अपने को काउंट करना है, तो ये हो गए 25। टोटल करेंगे अपन, 28 होंगे, 7 से देंगे अपन भाग, क्योंकि इसमें सभी में ओड डे प्राप्त करने के लिए अपन 7 से डिवाइड करते हैं, शेषफल आएगा 0। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 0। 0 शेषफल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है कि सेम डे। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे 2005 को जो 25 फरवरी को सोमवार था, तो 25 मार्च 2005 को भी सोमवार होगा। 25 मार्च 2005 को भी सोमवार होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। 10 अगस्त 2020 यहाँ पे था सोमवार। 31 दिसंबर 2020 को कौन सा डे होगा, ये अपने को पूछा गया है। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन, कि अगस्त से दिसंबर का अपने को पूछा गया है, यहाँ पे अगस्त से दिसंबर का अपने को पूछा गया है। तो क्या करेंगे अपन, अगस्त में टोटल दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 में 10 तो दे दिए गए, बचे कितने, 21 दिन, प्लस अगस्त के बाद में आएगा सितंबर। सितंबर में टोटल दिन होते हैं 30। सितंबर के बाद में आएगा अक्टूबर। अक्टूबर में टोटल दिन होते हैं 31। फिर है नवंबर। नवंबर में टोटल दिन होते 30। फिर है दिसंबर। दिसंबर का 31। तो ये टोटल कितने हो गए, 300 143। अब करेंगे अपन बट्टा 7, तो बचेगा कितना, 3 आएगा अपना, 3 रिमाइंडर होगा। अब 10 अगस्त से 31 दिसंबर तक जाना है, यानी कि पीछे की डेट तो अपने को दी गई है, आगे का अपने को पूछा गया है, तो ये 3 क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे सोमवार है, सोमवार में 3 दिन अपन प्लस करेंगे, तो अपना आंसर आएगा गुरुवार, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार था, तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। 15 अगस्त 2003, फिर बोला गया है 27 मई 2015। ये क्वेश्चन किस टाइप का हो गया, ये हो गया टाइप 3 का, क्योंकि इसमें डेट भी अलग अलग दी गई है, मंथ भी अलग अलग दिया गया है, और ईयर भी अलग अलग दिया गया है। ये क्वेश्चन वैसे इजी है, लेकिन इसको थोड़ा लेंथी टाइप में इसको सोल्व करना पड़ेगा। ईयर को अलग से काउंट करना पड़ेगा, और ये जो डेट और मंथ दिया गया है इसको अलग से काउंट करना पड़ेगा। किस प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना हुआ, 12 का, प्लस करेंगे अपन, ये अंतर तो हो गया 12 का। अब 2003 से लेके 2015 तक कितने लीप ईयर आते हैं, तो 2003 के बाद में पहला लीप ईयर आता है, जो कि होता है 2004 का। 2004 के बाद में 2008 का, 2008 के बाद 2012, 2012 के बाद में आएगा जो कि आएगा 2016 का, लेकिन वो कुछ इससे 2015 से आगे हो जाएगा, तो अपन काउंट करेंगे 2012 तक।
तो ये कितने लीप ईयर हो गए टोटल? 3 लीप ईयर हो गए। तो इसमें करेंगे अपन प्लस, टोटल कितने हो गए? 15/7, रिमाइंडर कितना बचा अपना? 1। अब 2003 से कब तो अपने को बोला गया, लेकिन 2015 का पूछा गया तो ये होगा प्लस। ये हो गया अपना ईयर का रिमाइंडर तो कैलकुलेट। आगे अब देखते हैं मंथ और जो डेट दी गई है इसमें कितना अपना रिमाइंडर शेष आएगा, किस प्रकार से। अब यहां से देखते हैं 15 अगस्त, टोटल अगस्त में दिन होते हैं 31, तो 15 तो अपने को दिए गए हैं, तो 31 में अगर 15 माइनस करेंगे तो 16 दिन बचे, 16 दिन ये हो गई। फिर आएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन? अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे? अगस्त से काउंट नहीं करेंगे, काउंट करेंगे अपन मई से, क्योंकि पहले आता है मई, मई के बाद आता है अगस्त, तो मई को 27 दे दी गई, तो टोटल होती है 31। 31 में 27 तो अपने को दे दिया गया, बचेंगे कितने? 4। मई के बाद आएगा जून, जून जो कि 30, फिर आएगा जुलाई जो 31, फिर है अगस्त जो अपने को बोला गया 15। अब इनको करेंगे अपन टोटल, ये हो गए 80 बट्टा करेंगे 7, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा अपना 3। अब ये 3 क्या होगा? मई से अगस्त के बारे में पूछा गया है, तो ये क्या होगा? माइनस, क्या होगा? माइनस। अब देखते हैं, ये जो -3 और ये जो ईयर वाला अपना रिमाइंडर बचा वो है +1, तो ये टोटल कितने हो गए? -2। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, 2003 को क्या था? रविवार, क्या था? रविवार था। रविवार में से क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे 2 को, तो अपने को डे प्राप्त होगा जो कि होगा शुक्रवार, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था? देखते हैं 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2013, डे था शनिवार। अपने को पूछा क्या गया? 31 अक्टूबर 2007 वो डे कौन सा था, ये अपने को पूछा गया है, तो सेम लॉजिक वही लगाएंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे ईयर में डिफरेंस कितने का है, तो 13 और 7 में डिफरेंस कितना का हुआ? यहाँ पे होगा 6 का अंतर। अब देखते हैं, ये तो हो गए अपने नॉर्मल ईयर। अब देखेंगे कि इनके बीच में जो लीप ईयर कितने आए होंगे, तो 2007 के बाद में पहला लीप ईयर जो कि आएगा 2008 में, फिर आएगा 2012 में, फिर 2013 के बाद 2012 के बाद में आएगा जो कि 2016 में आएगा, उसको अपन करेंगे नहीं काउंट, तो ये 2 लीप ईयर अपन करेंगे काउंट, तो प्लस करेंगे 2, टोटल हो गए 8, भाग देंगे 7 से, रिमाइंडर आएगा अपना 1। ये तो हो गया ईयर के बारे में, ये तो हो गया अपना ईयर के बारे में। आगे अब देखते हैं यहाँ से 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बारे में अपने को पूछा गया है, तो अक्टूबर के बाद में जो मंथ आएगा वो होगा नवंबर, नवंबर होता है 30, फिर दिसंबर जो कि 31, टोटल हो गए 61, भाग देंगे अपन 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 5। अब देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर के बारे में अपने को पूछा गया है, तो यहाँ पे हो गए माइनस के 5। अब -5
-5 ये होगा +1, तो ये क्या होगा -4। अब देखेंगे या तो -4 करो या फिर +3 करो, इसका मीन 1 ही निकलता है। तो शनिवार में +3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो प्राप्त होगा मंगलवार, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। 20 फरवरी 2004 वो शुक्रवार था। बीस मार्च 2016 को कौन सा डे होगा, इसके बारे में अपने को पूछा गया है। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, सबसे पहले देखेंगे अपन ईयर में डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे हो गया 12 का डिफरेंस। अब देखेंगे इसमें लीप ईयर कितने हैं, 2004 से शुरू करेंगे, 2004 के बाद 2008, 2012, फिर आएगा 2016। कितने को काउंट करेंगे अपन, ये हो गए टोटल 4, ये हो गए 16, 7 से भाग देंगे अपने को रिमाइंडर आएगा 2। अब आगे देखेंगे कि डेट और मंथ में कितने और डे बचते हैं। तो 20 फरवरी के बाद में फरवरी में दिन होते यहाँ पे 2004, तो फरवरी में दिन होंगे 31। क्यों होंगे, क्योंकि ये एक होगा लीप ईयर। तो फरवरी में दिन कितने होंगे, फरवरी में दिन होंगे 29। बीस फरवरी 2004, तो 2004 है जो कि होगा एक लीप ईयर। अब लीप ईयर में फरवरी में दिन कितने होते, 29। 29 में से 20 तो अपने को दिया गया है, होंगे कितने 9, प्लस मार्च के टोटल दिन है अपने पास 20, ये होंगे 29, बट्टा करेंगे 7, रिमाइंडर कितना आएगा, अब इसमें आप क्या करोगे, जैसे ये 2004 है, या तो आप अगर 2004 को काउंट करते हो तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 2 बार काउंट किया, क्योंकि जो 31 फरवरी है, 31 फरवरी है तो लीप ईयर मानेंगे ना अपन इसको। तो अगर 2004 को काउंट करेंगे तो फरवरी को अपन 28 मानेंगे, अगर 2000 इसको फरवरी को अगर 29 मानेंगे तो यहाँ पे 2004 है वो काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे फरवरी को मानेंगे अपन 28। तो शेष दिन बचे 8, 8 + 20 ये हो गए 28, रिमाइंडर आएगा अपना 0। अब क्या हुआ, यहाँ पे डे और मंथ में तो अपने पास रिमाइंडर बचा नहीं, तो यहाँ पे जो ये 2 बचे हुए हैं, शुक्रवार में क्या होगा प्लस, तो शुक्रवार +2 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा रविवार, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 अगस्त 2020 को सोमवार था तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था। 10 जनवरी, क्या बोला गया 10 अगस्त, 10 अगस्त 2020 ये था सोमवार। 5 जनवरी 1997 वो डे कौन सा होगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अपन डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे डिफरेंस होगा
23 का। ये हो गए अपने नॉर्मल ईयर। आगे देखेंगे कि इसमें लीप ईयर कितने रहे होंगे। तो 1997 के बाद में पहला लीप ईयर कौन सा आएगा? 2000। फिर आएगा 2004। फिर आएगा 2008। फिर आएगा 2012। फिर आएगा 2016 और फिर आएगा 2020। कितने को काउंट करेंगे अपन? ये हो गए टोटल 6। कितने हो गए? 29। बटा करेंगे 7 से, रिमाइंडर आएगा अपना 1। लेकिन 20 से 97 1997 में जा रहे हैं तो ये होगा माइनस। आगे डेट और मंथ में डिफरेंस देखेंगे। तो जनवरी 5 अपने को दी गई है। टोटल जनवरी में दिन होते जो कि होते 31। 5 अपने को दिए गए, बचे कितने? 26 दिन। 26 दिन प्लस फरवरी में 28 दिन। फिर मार्च में 31 दिन। अप्रैल में 30 दिन। मई में 31 दिन। जून में 30 दिन। जुलाई में 31 दिन और अगस्त का अपने को बोला गया 10 दिन। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 217। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0। अब देखेंगे ये जो डेट और मंथ में अपने को रिमाइंडर जो और डे बचे वो थे 0। तो ये जो 1 है वो इसमें चेंज होगा। जो सोमवार में से करेंगे अपन -1 तो अपने को प्राप्त होगा रविवार, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 15 जुलाई 2020 को बुधवार था तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था? 15 जुलाई 2020 डे था बुधवार। 7 फरवरी 1996 वो डे कौन सा था? देखेंगे इनके मध्य में डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो होगा चॉइस का। ये हो गए अपने नॉर्मल ईयर। अब देखेंगे कि इसमें लीप ईयर कितने आए होंगे। तो 1996 के बाद में कौन सा लीप ईयर आएगा? 2000। सबसे पहले देखेंगे छिन्नम खुद आएगा 1996। फिर आएगा 2000। फिर आएगा 2004। फिर आएगा 2008। फिर आएगा 2012। फिर आएगा 2016। 2020 इसमें काउंट होगा क्या? तो इसमें एक होगा 2020। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 और ये होगा 7। चॉइस प्लस 7 करेंगे अपन, अपने को प्राप्त होगा 31 बट्टा करेंगे 7। तो इसमें कितना होगा? 3 रिमाइंडर आएगा। लेकिन अब 2020 की तो अपने को दिया गया है, लेकिन 1996 का पूछा गया है तो ये होंगे 3 माइनस के। अब देखेंगे कि डेट और मंथ में कितना रिमाइंडर बचेगा। तो फरवरी से शुरू करेंगे अपन। 7 फरवरी। फरवरी को मानेंगे अपन 28। 28 में से 7 तो अपने को दिया गया है, बचे कितने? फरवरी के दिन हो गए 21 प्लस करेंगे, ये हो गया फरवरी। मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं? 31। अप्रैल में 30। मई में 31। जून में 30 और जुलाई का बोला गया है कि 15 दिन अपने को काउंट करने हैं। ये टोटल कितने हो गए?
158। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4। फरवरी से जुलाई के बारे में पूछा गया है तो ये प्लस होंगे। अब देखते हैं +4, ये जो रिमाइंडर बचा वो है -3। कितना हो गया ये जो 4 है वो क्या होंगे कि फरवरी से जुलाई के बारे में पूछा गया है, लेकिन ईयर में चेंज किया गया, तो ये जो 4 दिए गए ये होंगे माइनस, ये होंगे माइनस के। तो -4 और -3 कितना होगा? -7। -7 का मतलब क्या होगा? 0, यानी कि सेम डे आएगा। तो यहाँ पे जो बुधवार दिया गया है तो यहाँ पे सेम डे आएगा कि 7 फरवरी 2000, ये क्या 1996 को भी बुधवार ही होगा। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 फरवरी 2016 को सोमवार था तो 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था? 1 फरवरी 2016 सोमवार। 29 फरवरी 2008 को कौन सा डे था? सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस करेंगे अपन, तो 8 का होगा। अब देखेंगे कि इनके मध्य में लीप ईयर कितने रहे होंगे। तो 2008 के बाद में 2008 एक तो खुद लीप ईयर है और एक 2012, 2 लीप ईयर इसमें काउंट होंगे। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा जो कि आएगा 3। 2016 का बताया गया है, 2008 का अपने को पूछा गया है, तो ये होगा माइनस के। आगे डेट और मंथ में अपन डिफरेंस देखेंगे, तो 1 फरवरी और यहाँ पे दिया गया 29 फरवरी, तो यहाँ पे अंतर कितने का हुआ? एक बार के लिए यहाँ पे अपन 28 फरवरी रख के देखेंगे। एक बार के लिए अपन रखेंगे यहाँ पे 28 फरवरी, तो 28 अब इनके मध्य में अगर एक बार के लिए अपन इसको 28 फरवरी रखेंगे तो 1 फरवरी और 28 फरवरी के मध्य में अंतर कितने का होगा? 27 का। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? 6। अब ये क्या होगा? प्लस का होगा या माइनस का होगा? ये होगा प्लस का। अब देखेंगे कि +6 और ये होगा -3, +6 और ये होगा -3। अपने पास क्या आएगा? प्लस के 3 आएगा। लेकिन प्लस के 3 अगर सोमवार में +3 करेंगे अपन तो अपने को प्राप्त होगा गुरुवार, अपने को प्राप्त होगा गुरुवार। लेकिन अपना आंसर गुरुवार नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे अपन ने फरवरी 28 रखी थी, फरवरी अपने को रखना है 29, तो गुरुवार में +1 करेंगे, अपने को प्राप्त होगा शुक्रवार, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि 1 फरवरी 2020 को शनिवार था तो 29 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था? 1 फरवरी 2020 को डे था शनिवार। आगे 29 फरवरी 2016 को डे कौन सा था? इसके मध्य में डिफरेंस देखेंगे, 4 का होगा, प्लस करेंगे कि या तो फरवरी 2029
तो इसमें 29 फरवरी को तो अपन काउंट करेंगे नहीं, 2020 वाला एक लीप ईयर काउंट करेंगे। तो ये कितने हो गए? 5। लेकिन 2020 का तो बताया गया है, 19 का, इसका 16 का पूछा गया, तो ये क्या होंगे? -5। आगे डेट और मंथ में डिफरेंस देखेंगे। तो 29 फरवरी का बोला गया और 1 फरवरी का, तो इनके मध्य में अंतर होगा 28 का। अट्ठाईस का होगा, 28/7 करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा अपना। अब जो -5 है, या तो -5 कर दो या फिर +2 कर दो, सेम ही मीन निकलता है। तो शनिवार में +2 करेंगे अपन, कितना आएगा? सोमवार, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 15 अगस्त 2010 को रविवार था, तो 15 सितंबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2010 को डे था रविवार। पूछा क्या गया अपने को? 15 सितंबर 2010 वो डे कौन सा था? ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन अपने को दिया गया है। इनके मध्य में डिफरेंस देखेंगे तो 15 अगस्त के बाद में अगस्त में टोटल दिन होते 31। 15 तो अपने को दिए गए हैं, बच्चे कितने? 16 प्लस करेंगे 15, टोटल हो गए ये 31, बट्टा करेंगे 7, तो ये कितना आएगा? 3। अब अगस्त से सितंबर के बारे में पूछा गया, तो ये होंगे प्लस के। रविवार में +3 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा बुधवार, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो अपना चैप्टर है कैलेंडर का, इसमें अपन ने सबसे पहले देखे कि ओड डेज काउंट किस प्रकार से होते हैं। फिर अपन ने देखा कि सब जो ईयर होते हैं, ईयर में किसी शताब्दी दी होती है या फिर 100 वर्ष का टाइम दिया होता है कि इसमें कितने लीप ईयर होते हैं, वो अपन ने काउंट करना सीख लिया। फिर अपन ने देखा कि एज वाले क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे कि अभी इतनी एज दी हुई है, तो इस टाइम जन्म हुआ था, अभी इसकी एज कितनी रही होगी, इस प्रकार से। फिर रेफरेंस कैलेंडर के क्वेश्चन अपन ने किए थे, उसमें क्या था? उसमें 3 टाइप थी। पहले टाइप थी जिसमें ईयर में ईयर सेम दिया जाता था। सेकंड टाइप थी उसमें मंथ और डेट सेम दिया जाता था। जो तीसरी टाइप थी उसमें मंथ भी अलग अलग दिया जाता था, डेट भी अलग दी जाती थी और ईयर भी अलग अलग दी जाती थी। इस प्रकार से यहाँ तक तो अपन ने कैलेंडर को आसानी से सोल्व कर लिया। आगे की क्लास अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।